गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु सबके मात पिता सुहृद हित मित भाई आत्मरूप गहि बसत उरा ध्यावत करत सहाय ध्यावत करत सहाय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। गौ माता की जय। श्री गंगा मैया की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान अपने भक्तों के लिए गौ माता ग्वाल बाल अपने स्वजन आदि की रक्षा के लिए और इंद्र का मान हरण करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। भगवान ने वृंदावन में केवल असुरों का ही मर्दन नहीं किया है, असुरों का मर्दन करने के साथ साथ देवताओं के मान का भी मर्दन किया है। ब्रह्मा जी का, देवराज इंद्र का, आगे चल करके वरुण का, यमराज का, ये सब वर्णन आएगा। भक्तों के हृदय में कभी कभी मान जागृत हो जाता है। और नवदा भक्ति में तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये मान हमारी भक्ति में, भक्ति पथ में बहुत बाधा देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अमान हो करके सेवा करना, अमान हो करके सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना। और मान भी कई प्रकार का होता है, देहाभिमान और स्वरूप का भी अभिमान, अपनी जाति का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपने बल का अभिमान। तो कई प्रकार के अभिमान हैं। उन सबको, अब देवराज इंद्र को अपने पद का अभिमान है, ब्रह्मा जी को अपनी माया का अभिमान है,
आगे चल करके यमराज और वरुण के भी मान का भगवान हनन करेंगे। तो जो भगवान की शरण में है, भगवान उनके मान का दमन करते हैं और जो असुर आते हैं उन असुरों का भी मर्दन करते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने भक्तों की रक्षा तो की ही, साथ में देवराज इंद्र के मान का भी हनन कर दिया। अब इतना बड़ा कार्य हुआ तो जितने भी ग्वाल थे वे सभी नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया नंद बाबा सच सच बताइए, जो तुम्हारे लल्ला है कि कहीं से उधार लेकर के आए हो? हमें तो खबर पड़े है कि जो कोई दूसरों को लल्ला है, क्योंकि कोई देव ही ऐसा कार्य कर सके हैं। जो 7 वर्ष को छोड़ा और 7 कोस को गोवर्धन पर्वत और 7 दिवस तक अपनी एक उंगली पर उठाए खड़े रहे हो, तो सच्ची सच्ची बताइए कि तुम्हारा ही छोरा है कि कोई और को लेकर के आए हो? तो नंद बाबा कहे कि देखो मोको तो पक्को विश्वास है कि जो मेरा ही लल्ला है, पर ऐसो प्रश्न कियो है तो गर्गाचार्य जी की बात याद आ रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा यह बालक कभी वसुदेव के यहां भी जन्म लिया है, इसलिए वासुदेव कहलाएगा। और इसमें जो भगवान नारायण में गुण हैं वे सारे के सारे गुण समाहित थे और बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्तियों से ये तुम लोगों की रक्षा करेगा। और जब से जाको जन्म भयो है तब से पूतना, तृणावर्त, शक्तासुर आदि बड़े बड़े राक्षस जाके पीछे पड़े हैं। तो मैं सदा भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि, और माला जप करता रहता हूं कि हे प्रभु मेरे लल्ला की रक्षा करियो। तो मोको तो खबर पड़े है कि भगवान ने कुछ ज्यादा ही रक्षा कर दी है। इस प्रकार से सबका समाधान कर दिया, पर फिर भी सबके मन में बात तो बैठ गई है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और जहां भी भीड़ इकट्ठी होती है तो जगह जगह पर केवल कृष्ण के प्रभाव की चर्चा होती रहती है। काली नाग का मर्दन करना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, अगासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का मर्दन करना, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। तो सभी आपस में इन्हीं चर्चाओं को करते रहते हैं। एकादशी का दिन था। नंद बाबा पक्के वैष्णव भक्त हैं। उन्होंने निर्जला एकादशी की, यद्यपि वो निर्जला एकादशी नहीं थी, अन्य दूसरी एकादशी थी जो दीपावली के कुछ दिन के पश्चात आती, जिसको हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, जिसमें देवता जागृत होते हैं। तो नंद बाबा ने अपने इष्ट को मनाने के लिए, अपने कन्हैया की रक्षा के लिए कि देवता सदा इस पर प्रसन्न रहे, तो एकादशी का व्रत किया और वह भी निर्जला। तो जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत कभी किया होगा तो देखा होगा कि रात में नींद कम आती है और प्यास भी बहुत लगती है। तो नंद बाबा ने भी निर्जला एकादशी व्रत किया, यद्यपि वो देव उठनी एकादशी थी, लेकिन फिर भी उसे निर्जल किया। तो रात को जल्दी नींद टूट गई। एक तो बड़ी मुश्किल से नींद लगी और उसमें भी जल्दी नींद टूट गई। तो बड़े जोरों की प्यास लगी। तो उन्होंने सोचा कि लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 3-4 बज गया होगा। ऐसा सोच के वे जमुना जी में स्नान करने चले गए, लेकिन उस समय रात के 12 बज रहे थे। कुछ उनके साथ में अन्य ग्वाल भी गए, चूंकि वे तो वृंदावन के राजा हैं, गोकुल के राजा हैं, तो उनके साथ में उनके कुछ सेवक भी गए। और जैसे ही नंद बाबा ने जाकर के जमुना जी में छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो ऊपर आए ही नहीं। अब सारे ग्वाल घबरा गए कि ये क्या हुआ। नंद बाबा तो डुबकी लगा के नीचे रह गए, ऊपर आए नहीं। तो सब डर गए, दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को जगाया कि अरे कन्हैया, तेरे लल्ला तो जमुना जी में, तेरे बाबा तो जमुना जी में डूब गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े दौड़े आए, अन्य ग्वाल बाल भी दौड़े दौड़े आए, और भगवान ने भी सीधे आकर के जमुना जी में छलांग लगाई।
तो जाकर के क्या देख रहे हैं कि नंद बाबा को वरुण के सेवक पकड़ के ले गए हैं और हाथ पांव बांध करके एक कोने में डाल रखा है। रात्रि के समय में जमुना जी भी सोई हुई हैं, वरुण देवता अर्थात जितने भी जल है, सरोवर है, सब सोए रहते हैं। तो वरुण देवता का अपराध किया था, इसलिए सेवक पकड़ के ले गए। तो जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचते हैं तो वैसे ही वरुण देवता खड़े हो गए, सारे के सारे उनके सेवक सिपाही खड़े हो गए। भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया, सिंहासन पर बिठाया। कहा प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान ने कहा बताओ, हम आए तो हमारी ऐसी सेवा और हमारे पिताजी को जबरदस्ती पकड़ के लाए और देखो हाथ पांव बांध के पटक रखा है। तो कहा आपके पिताजी यहाँ कब आए? कौन है आपके पिताजी? बोले वो एक कोने में हाथ पांव जिनको आपने बांध करके पटक रखा है। तो तुरंत वरुण देवता चरणों में गिर गए कि हे प्रभु क्षमा करें, मुझे पता नहीं था, मेरे सेवक लोग रात को पकड़ के ले आए। ये रात्रि में स्नान करने चले आए थे, इसलिए धोखे में मेरे सेवक इनको पकड़ के ले आए हैं। भगवान ने कहा अभी तुरंत मुक्त कर दो। तुरंत मुक्त किया। इस प्रकार से नंद बाबा की रक्षा करके भगवान लेकर के आए। जब आए तो सारे ग्वाल वालों ने पूछा, कहा भयो बाबा कैसे जमुना जी में डूबे और कहां चले गए, कहां निकल गए? तो नंद बाबा कान पकड़ के कहते भैया हमें तो कछु ना खबर है, हम तो स्नान करवे गए थे, डुबकी लगाई तो कोई 4-4 हट्टे कट्टे आए, हमें जबरदस्ती पकड़ के ले गए। हमने बहुत हाथ जोड़ा, पांव पड़े कि भैया हमारा का अपराध है, हमने कहा करो, हम तो रात में जमुना जी में स्नान करवे आए, दिन भर के भूखे प्यास से शरीर ऐसे ही कमजोर होतो और जबरदस्ती पकड़ के ले गए, हाथ पांव बांध के पटक दे। पर एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि हम पिता हमारे हाथ पांव बांध के हमें तो पटक दे और जो हमारो छोरा जब वहां पहुंचो तो जाके सब चरणन में गिर गए और बड़े दिव्य सिंहासन पर बिठा के सब पूजा करते, स्तुति करते। हम सोच रहे हैं कि जाको कौन सो काम धंधो भैया, कौन जाकी महिमा है कि पिता को तो हाथ पांव बांध के पटक दे हुए और छोरा की बड़ी पूजा हो रही है। और जो कन्हैया ही हमें लेकर के आए हो छुड़ा करके वहां से। अब तो जितने भी ग्वाल बाल थे सबने गांठ बांध ली कि हो ना हो जरूर जे कोई भगवान को अवतार है। नंद बाबा आप माने चाहे ना माने, गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, कालिए नाग का मर्दन कर देना, बड़े बड़े असुरों का मर्दन कर देना और अभी अभी वरुण देवता से आपके प्राणों की रक्षा करके ले आना। अब बताओ जल में कोई 2 मिनट के लिए भी डूबा तो फिर डूब ही जाएगा और आपके प्राण नहीं गए, आपको वरुण देवता से छुड़ा के ले आए। तब तो अब नंद बाबा के पास भी कोई तर्क वितर्क नहीं है। अब तो उनको भी पक्का विश्वास हो गया कि मेरा जो लाल है वो सच में साक्षात भगवान है। तो सब नंद बाबा के साथ में सारे ग्वाल भगवान के पास में गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं सबको देखते हुए, ऐसी लीला कर रहे हैं कि हम साधारण से ग्वाल हैं। तो सबने कहा कन्हैया हम आपसे एक सच्ची सच्ची बात पूछ भी आए हैं, देखो झूठ मत बोलियो, सच्चे सच्चे बताइयो। तो भगवान ने कहा हमने कभी आप लोगों से झूठ बोला है? सबने कहा देखो वो बात नहीं है, लेकिन आज एक विशेष बात है, हंसी मजाक की बात नहीं है, सच्ची सच्ची बताइयो। बोले पूछो क्या बात है? कन्हैया सच्ची बात बताइयो, तुम साक्षात नारायण हो कि नहीं, तुम भगवान हो कि नहीं? अब कोई अपने सदगुरु के पास जाकर के कहे कि प्रभु आप सच्ची बताओ आप भगवान हो कि नहीं, तो अब सदगुरु अपने मुख से थोड़ी कहेंगे कि मैं भगवान हूं। ये तो भक्त की श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। आपकी श्रद्धा जब व्यापक होगी, आपका भाव व्यापक होगा, तो आपको पूछना या कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको साक्षात नारायण के रूप में दिखाई देंगे। और जैसे ही आपका भाव उच्च कोटि का होगा, ब्रह्म के रूप में दिखाई देंगे, तो आपको फल भी वैसे ही मिलेगा। जिस रूप में आप देखेंगे आपको फल उसी के अनुरूप मिलेगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं कि भैया देखो जो फालतू बातन में कछु ना रखो है, जैसे तुम साधारण से ग्वाले हो वैसे हम भी साधारण से ग्वाले हैं। कहा नहीं ऐसो तो हो ही ना सके थे, हम साधारण है लेकिन हमसे तो गोवर्धन ना उठे सके हैं।
न हम कालिए के मस्तक पर नृत्य कर सके हैं, न इतने सारे असुरों का मर्दन कर सके हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम अगर साक्षात नारायण हैं भगवान से, तो आप जैसे आपको का लेवे देवे को है। तो ग्वालों ने कहा देख भैया तू भगवान है तो बनो रे, हमें कछु ना लेवे देवे को, बस एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? हमने बहुत वैकुंठ की चर्चा सुनी है, लेकिन कभी हमने वैकुंठ देखो ना है। तो भैया अगर तुम सच में भगवान हो, नारायण हो, तो अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, बताओ कब दर्शन करना है? बोले इच्छा हो तो अभी करा दे। बोले अभी करा ही देते हैं। तो चलो ब्रह्म कुंड में लेकर के गए। भगवान ने कहा जिसको भी वैकुंठ में चलना है वो अभी ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए, सीधे वैकुंठ जाके निकलेगा। जैसे भगवान श्री राम ने सरयू जी में सबको डुबकी लगवाई और सीधे वैकुंठ लेकर के चले गए, वैसे हम भी सबको लेकर सबको पहुंचा देंगे। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो किसी ने कहा भैया हम वैकुंठ, एक सच्ची बात बताओ कन्हैया, हमने डुबकी लगाई, तुम्हारी बात मान ली, तुम सच्चे सच्चे कह रहे हो, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास करके सच में डुबकी लगा दी और हम वैकुंठ पहुंच गए, और जरा ये तो बताइए वापस लौट के आएंगे कि वहीं वैकुंठ में ही रह जाएंगे, वहीं बस जाएंगे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम भी आपके साथ चलेंगे वैकुंठ में। तब तो सारे ग्वाले प्रसन्न हो गए कि जब तू हमारे साथ में, तब तो कोई बात की चिंता ही ना है। तब तो फिर क्या था, तब तो धमाधम सब जाकर के उस कुंड में डुबकी लगाए, और जैसे ही डुबकी लगाई सबने अपने आप को वैकुंठ में ही पाया। अब वैकुंठ का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है, जो देखेगा वही कर सकता है। बड़ा दिव्य सुंदर मनोरम भगवान का लोक है, जहां जाने के बाद न किसी को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न शरीर में किसी प्रकार का विकार होता है, जहां पर सात्विकता ही सात्विकता है, अपने आप मन शांत रहता है। अब वैकुंठ धाम का वर्णन क्या किया जाए? अगर आनंद धाम का ही वर्णन कर दिया जाए तो वैकुंठ धाम की समानता है कि जिस प्रकार यहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है, केवल उत्सव ही उत्सव है, हर प्रकार की सुख शांति है, बस ऐसा ही वैकुंठ धाम है। जैसे आनंद धाम में आते ही आप आनंद से भर जाते हैं, वैसे वैकुंठ धाम में जाते ही सबका हृदय शांत तो हो जाता है, भक्ति भाव से भर जाता है। और वैकुंठ धाम में भगवान के जितने भी पार्षद हैं वो सभी चतुर्भुज रूप वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। तो जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा कि भैया देखो तो सही, क्या दिव्य वैकुंठ धाम है, क्या दिव्य सुगंधी छाई हुई है, क्या मनोरम स्थान है, तब तक किसी की दृष्टि पार्षदों पे पड़ी कि अरे देखो देखो, अभी तक तो हमने केवल कहानी किस्सों में ही सुना था कि चार भुजा वाले लोग होते हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, देखो चार भुजा वाले, चार चार हाथन वाले लोग घूम रहे फिर रहे हैं, हाथ में हथियार लिए, बड़ो जोरदार है भैया वैकुंठ, तो चलो थोड़ा और आगे घूम फिर के आए। तब तक किसी ने कहा कि देखो परदेश में आए हो, कहीं भूल भटक गए तो यहीं रह जाओगे। तो कोई बात नहीं, कन्हैया के साथ चलते हैं, कन्हैया हमको सब पूरा वैकुंठ घुमा के लाएगा। तो आगे पीछे चारों तरफ देखा तो कन्हैया तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भैया जे कन्हैया हमें परदेश में कहाँ छोड़ के चलो गए हो, अब हम कहाँ जाएं, कितने खोजे? तो चलो कोई से पूछ लें। तो एक पार्षद के पास जाते हैं, डरते डरते बेचारे, और जाकर के कहते हैं राम राम भैया। तो पार्षद ने जैसे ही देखा कहा मौना मस्ती, अर्थात चुप रहो, यहाँ हल्ला गुल्ला मत करो। अब डर गए, परदेश में आए हैं और वहां भी हमने राम राम कहा तो कोई राम राम भी करने वाला नहीं है, तो सब पीछे हट गए और कहा कि भैया यहाँ तो कोई राम राम भी नहीं करता है। तो दूसरे ने कहा कि भाई ऐसा थोड़े, ये सब जगह राम राम ही थोड़ी चले हैं, अयोध्या में जाओ तो राम राम है, और मथुरा वृंदावन में जाओ तो राधे राधे, और शिव जी के धाम में जाओ तो सब हर हर महादेव। तो हो सकता है यहाँ पर कहीं कुछ और चलता होगा।
पर फिर भी हम जाए तो जाएं कहाँ, कहाँ खोजे कन्हैया को। अब सभी पार्षद अर्थात सभी तो यहाँ के लोग ऐसे ही 4 हाथ वाले हथियार लिए हट्टे कट्टे, अब इनसे तो ऐसे ही डर लग रहा, तो फिर पूछे किससे। तो ऐसे ही चारों तरफ घूम ही रहे थे कि तभी उन्होंने अचानक क्या देखा कि भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में बैठी है। तो जैसे ही किसी की दृष्टि पड़ी तो वैसे ही अन्य सखाओं को कहा कि अरे वो देखो, वो रहे हो अपनों कन्हैया, और देखो तो सही से 1000 मुख वाले नाग के ऊपर सोयो है, नागन से बड़ो प्यार करे हैं। पहले तो 100 फन वाले कालिया के ऊपर नृत्य किया है और अब जाके 1000 फन वाले की गोद में जाकर के सोया हुआ है। और तब तक क्या देख रहे हैं कि ब्रह्मा, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सब लाइन लगा करके आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही वेद ध्वनि होती है, स्तुति होती है, जितने भी पार्षद है वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और इन लोगों को भी बोल दिया कि चलो आप लोग भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। तो ये भी हाथ जोड़ के बेचारे खड़े हो गए। अब हाथ जोड़ के खड़े तो हैं, लेकिन धीरे धीरे हाथ भी दिखा रहे हैं कि कन्हैया, कोई कुछ इशारा कर रहा है कि हमारी तरफ देखिए कि तू हमें छोड़ के कहां चलो गए परदेश में भैया। इशारा कर रहे हैं पर भगवान किसी की तरफ देख ही नहीं रहे, सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। आगे थोड़ा बढ़े तो पार्षदों ने रोक दिया कि बस यहीं तक, ये अंतिम सीमा, इसके आगे कोई जा नहीं सकता है। तो और चिंता में पड़ गए कि बताओ हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है और हम इससे आगे जा नहीं सकते, और हम जाके दादा, हम जाके चाचा, हम जाके पिता, और हाथ जोड़ के खड़े हैं जाके। तो सबके मन में हुआ कि चलो अब तो अपने उसी धाम में चलते हैं, वृंदावन में ही, अब तो बैकुंठ देख लिया। तो जैसे ही सबके मन में वृंदावन लौटने की इच्छा हुई और वैसे ही उन्होंने अपने आप को उसी ब्रह्म कुंड से बाहर निकलते हुए देखा। और जब बाहर निकले तो बगल में ही कन्हैया खड़े मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम की बंसी बजा रहे हैं। तो सब कन्हैया के पास गए। भगवान ने कहा अच्छा बताओ बैकुंठ कैसो लगो। भैया बड़ो जोरदार बैकुंठ, हमने तो पहली बार 4-4 हाथ वारे देखे, पहले कभी ना देखे। बड़ो जोरदार बैकुंठ। 4-4 हाथ वारे की कौन कहे, हमने तो 4 मुख वारे भी देखे और 5 मुख वारे भी देखे। ब्रह्मा जी के 4 मुख और भगवान शिव के 5 मुख। भगवान ने कहा अच्छा सच सच बताओ आनंद आयो कि नहीं आयो। कन्हैया सच्ची सच्ची बताएं, तेरे बैकुंठ तो बड़ो जोरदार है पर हमें आनंद नहीं आयो। बोले क्या बात है गई। बोले बैकुंठ में जब हम गए तो तू हमारे साथ बैकुंठ में हमें अकेले छोड़ के चलो गए, और तू तो वहां जाकर के शेषनाग की सैया पर विराजमान है गए, और हम वहां हाथ जोड़े दूर से दर्शन कर रहे हैं, तेरे नजदीक भी आ ना सके। बड़ो कड़ो पहरा है तुम्हारा तो वहां पर, लेकिन हमारे वृंदावन में जो आनंद है वो हमें बैकुंठ में आनंद प्राप्त नहीं भयो। वृंदावन में हम तेरे दर्शन कर सकें, तेरे साथ खेल सके हैं, खा सके हैं, कभी तू घोड़ा बन जाए तो तेरी पीठ पर हम बैठ सके हैं। तो भैया हमारो तो जो वृंदावन धाम ही बड़ो प्रिय है, जहां कम से कम हम तेरे साथ क्रीड़ा तो कर सकें। तो भगवान ने अपने भक्तों की भावना के अनुसार उन्हें साक्षात वैकुंठ का दर्शन करा दिया वृंदावन वासियों का। भगवान की इन दिव्य लीलाओं का रसास्वादन ग्वाल सखाओं को हुआ। एक समय में जो भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन गोपियों ने भगवान से प्रेम की आश, प्रेम की इच्छा से, प्रेम की कामना से देवी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक महीने का व्रत किया। प्रतिदिन सुबह में स्नान करना, कड़ाके की ठंड है और सबके मन में केवल एक ही कामना है कि हमारे पति स्वयं
श्री कृष्ण ही हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने दिखाया कि आप जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, आपका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। गोपियों की सारी आराधनाएं, साधनाएं, अर्चनाएं, वंदनाएं, उनकी जो भी सेवाएं हैं वो केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही है और वो कुछ नहीं चाहती। जैसे आपके घर में समस्याएं हैं वैसे गोपियों के घर में भी समस्याएं हैं, पर उन्होंने कभी भी अपनी समस्याओं को भगवान से नहीं कहा। वे भगवान से अपनी समस्याओं का निदान नहीं चाहती हैं बल्कि भगवान से भगवान को चाहती हैं। भगवान ने भी संकेत कर दिया कि ठीक है, आप लोग की मनोकामनाएं पूर्ण की जाएंगी और तिथि बता दी शरद पूर्णिमा। महारास का समय बताया भगवान ने। तो महारास का तात्पर्य क्या है, संक्षेप में उसे समझ लें। जब जीव और जीव का मिलन होता है तो प्रेम प्रकट होता है, कभी द्वेष प्रकट होता है। जब दो शत्रु मिलते हैं तो दोनों जीव हैं, वहां पर द्वेष प्रकट होगा, ईर्ष्या प्रकट होगी, क्रोध प्रकट होगा, और दो मित्र मिलेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। लेकिन दोनों की जीवत्वता में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो जीव के जीव ही रह गए। लेकिन जब भक्त का और भगवान का मिलन होता है तो वहां पर अध्यात्म प्रकट होता है, आध्यात्मिक श्रद्धा और भाव प्रकट होती है, आध्यात्मिक प्रेम प्रकट होता है, और मिलन होने के उपरांत फिर जीव जीव नहीं रह जाता है। जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए। जो भगवान को जान लेता है तो फिर वो भगवान के समान ही हो जाता है, अर्थात वह जीव नहीं रह जाता है, फिर ब्रह्म हो जाता है। जगत की दृष्टि में गृहस्थ आश्रम में भक्त कहलाता है, संन्यास आश्रम में संत कहलाता है, लेकिन भीतर से जो ब्रह्म है, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उसका हृदय ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाता है, वहां पर फिर जीवत्व नहीं रहता। तो जैसे कल गुरु पूर्णिमा है, तो जब गुरु का और शिष्य का मिलन होता है तो गुरु तो परिपूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन शिष्य अपूर्ण है। लेकिन जब शिष्य भी पूर्ण शिष्य बन करके गुरु के पास पहुंचता है और एक पूर्ण शिष्य का और एक पूर्ण गुरु का जब मिलन होता है तो वहां पर पूर्णता ही प्रकट होती है, वहां पर अपूर्णता नहीं रहती। लेकिन शिष्य अपूर्ण है, इस कारण से उसे पूर्ण बनने में विलंब लग जाता है, उसे विलंबता होती है पूर्णत्व को प्राप्त करने में। तो महारास का जो प्रकरण है, गोपियां श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से परिपूर्ण हैं। एक भक्त के पास में जो लक्षण होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, जो श्रद्धा और भाव तथा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, गोपियों में वो परिपूर्ण है। अतः भगवान ने भी समय रखा है शरद पूर्णिमा का। जैसे गुरु का और शिष्य के मिलन का दिन रखा है गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ की यह पूर्णिमा, वैसे ही भगवान ने भक्तों का अर्थात गोपियों का और भगवान का जो मिलन का समय रखा है वो शरद पूर्णिमा का समय रखा, जहां पर गोपियों की साधना परिपूर्ण हो जाएगी। अभी उनकी साधना में कुछ कमी है, साधना का फल मिलेगा, परिपूर्णत्व को प्राप्त कर जाएंगी गोपियां। तो महारास का समय भगवान ने शरद पूर्णिमा का रखा। लोगों की दृष्टि में, जो अज्ञानी है उनकी दृष्टि में यह हो सकता है कि भगवान ने जो गोपियों के साथ रास रचाया, लेकिन उसका आध्यात्मिक यही तथ्य है कि जब भक्त और भगवान का मिलन होता है उसी को महारास कहते हैं। जीव और जीव का मिलन होता है तो उसे केवल रास कहते हैं और उससे क्षण भर का सुख मिलता है और उससे जीव सदा जीव ही बना रहता है,
जीव का बल्कि पतन होता है, मन बुद्धि चित्त का। लेकिन महारास में तो ब्रह्म का और भक्तों का मिलन होता है। और महारास हो जाने के उपरांत अर्थात भक्तों का और भगवान का मिलन हो जाने के उपरांत फिर जीव जीव नहीं रह जाता, फिर वह साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। उसकी अपूर्णता सर्वथा नष्ट हो जाती है। ब्रह्म में जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण उस भक्त में भी आ जाते हैं। यही महाराज का वास्तविक तात्पर्य है। गोपियां सभी भक्त हैं, वो एकमात्र भगवान के लिए जीवन जीती हैं। अतः उन गोपियों का भगवान के साथ में मिलन भक्तों का भगवान का मिलन है। अब वह समय गोपियों को दे दिया। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जिसे यह ज्ञात हो जाए कि अमुक समय में हमारा और भगवान का मिलन होगा, तो वह समय उसके लिए बिताना बड़ा कठिन होता है। कब वह समय आएगा? एक एक पल युग के समान बीत रहा है। धीरे 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 शरद पूर्णिमा का समय आया। गोपियों की साधना पूर्ण हुई। साधक जब भगवान के लिए घर से चलता है तो उसे पता नहीं कि उसे भगवान कब मिलेंगे, उसकी साधना पूर्ण कब होगी। लेकिन यदि सद्गुरु की तरफ से संकेत मिल जाए कि अमुक समय में तुम्हारी साधना परिपूर्ण हो जाएगी और तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह समय साधक के लिए बिताना बड़ा कठिन होगा। एक एक पल, एक एक क्षण उसे युग के समान प्रतीत होगा। और जैसे ही पूर्णिमा का समय आया, भगवान ने, यद्यपि बांसुरी तो भगवान ने कई बार बजाई, लेकिन अभी तक भगवान की जो बांसुरियां थी, जो वेणु था, वेणु की जो ध्वनि थी, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को स्तंभित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए थी। लेकिन आज भगवान ने केवल और केवल गोपियों को आकर्षित करने के लिए अपनी नाद छेड़ी है और क्लीम शब्द के साथ में उन गोपियों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी तो गोपियों ने जैसे ही उस वेणु नाद को सुना तो सब के सब बेसुध हो गई। कोई दही बिलो रही थी और उस नाद को सुनकर के वैसे ही दही बिलोना छोड़कर और उठ करके चल दी। कोई रोटी पका रही थी, रोटी को तवे पर डाला और भगवान की बंसुरी की ध्वनि सुनी और उठ करके चल दी। कोई अपने बालक को दुग्धपान करा रही थी, जैसे ही वेणु की नाद सुनी वैसे ही उस बालक को छोड़ करके चल दी। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, नाद को सुनते ही वह भी अपने पति को छोड़ करके चल दी। कोई दूध दूह रही थी, जैसे ही नाद सुना वैसे ही वो पात्र छूट गया और उठ करके चल दी। कोई अपने शरीर का श्रृंगार कर रही थी, जैसे ही नाद सुना वैसे ही उसने अधूराई श्रृंगार अभी हुआ ही था और वैसे ही वो चल दी। इसका तात्पर्य यह है, आप जब सोते भी हैं तो नींद में प्रवेश पाने के लिए, स्वप्न लोक में प्रवेश पाने के लिए अपने इस शरीर की स्मृति को और संसार की स्मृति को छोड़ना पड़ता है, इन्हें भूलना पड़ता है। तब जाकर के आप नींद में प्रवेश पाते हैं, स्वप्न में प्रवेश पाते हैं। वैसे ही ध्यान में, समाधि में आपको तभी प्रवेश मिलता है जब आप इस बाह्य जगत के और इस शरीर की स्मृति का परित्याग करते हैं, इसे भूल जाएंगे, तभी आप ध्यान में, समाधि में प्रवेश पाएंगे। ठीक वैसे ही संसार की और शरीर की स्मृति को भूलेंगे तभी जाकर के आपका और परमात्मा का मिलन होगा और तभी जाकर के महारास होगा। तो महारास में जिसे प्रवेश पाना है उसे संसार का और शरीर का ध्यान, भान भूलना होगा, स्मृति को भूलना होगा। इसीलिए गोपियों को अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं है, परिवार की, समाज की, स्वजनों की, लोक लाज मर्यादा की तो कौन कहे, अपने शरीर की भी सुध नहीं है। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावई, जिसने जैसे ही शब्द सुना वो वैसे ही उठ के चल दी।
शरीर के वस्त्र कैसे हैं, श्रृंगार कैसा है, किसी को कुछ होश नहीं है। और आज से पहले तक जब भी गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए जाती थी तो एक दूसरे के साथ जाती थी, और आज सब चुपके से जा रही हैं, कोई किसी को नहीं बता रही है, क्योंकि भगवान के पास अकेले ही पहुंचा जाता है। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वे न समाई। वहां पर द्वैत नहीं है, वहां पर तो केवल एकमात्र एक ही है। तो गोपियों ने कभी किसी को कुछ नहीं, सबको बताया था, लेकिन आज चुपके से जा रही हैं, किसी को कुछ नहीं बता रही हैं। लेकिन जब वन में पहुंची तो देखा कि सारी की सारी गोपियां तो वन में ही आ गई हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि किसी को किसी ने नहीं बताया, सब चुपके से आई हैं। भगवान एकांत में बांसुरी की तान छेड़े हुए हैं और सारी की सारी गोपियां वहां पर खींची चली आई। भगवान ने भी देखा सारी गोपियां चली आई हैं, तो कहते हैं आओ आओ, बड़ा स्वागत है तुम लोगों का, आओ आओ, स्वागत है स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, आज हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। हमें बांसुरी की धुनी की नाद से भगवान ने बुला भी लिया और हमारा बड़ा स्वागत कर रहे हैं। पर जैसे ही गोपियां नजदीक आई तो भगवान ने कहा कि अच्छा, कैसे आना हुआ तुम लोगों का यहाँ पर, क्या बात है भाई, ये रात के समय में कैसे चली आई यहाँ पर, और एक नहीं बल्कि सारी की सारी इकट्ठी होकर के चली आई हो, बात क्या है, क्या वन में विहार करने के लिए आई हो? तो देखो, रात में वन में हिंसक जानवर विचरण करते हैं, सांप शेर आदि, ये सब रात को ही विचरण करते हैं, इसलिए रात में वन में नहीं आना चाहिए। अगर जमुना जी में स्नान करने आई हो तो रात को जमुना जी में स्नान भी नहीं किया जाता। और यदि अपने पतियों से लड़ झगड़ के आई हो तो देखो, पति चाहे जैसा भी हो, अंधा लूला लंगड़ा, लेकिन स्त्री के लिए उसकी सेवा करना ही धर्म है। और अगर सास बहू में खटपट हो गया है तो भी छोटी छोटी बातों को लेकर के घर नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि हमसे मिलने के लिए आई हो तो हमसे मिल लिया, अब वापस चली जाओ। पराये पुरुष के साथ में रहना ये उचित नहीं है। वन में फायदा का ध्यान रखना चाहिए। अब कन्हैया की इन बातों को सुनकर के सारी गोपियों को बड़ा दुख हुआ कि देखो, पहले तो हमारे हृदय में आग जलाई और बांसुरी की धुनी करके संकेत कर दिया, हमें बुलाया, और जब हम चले आए तो हमारा बड़ा स्वागत भी किया, और अब बोल रहे हैं कि कैसे आना हुआ। एक बार हम लोग बिहार के पटना शहर में गए हुए थे, कुछ साधक थे, संत थे। किसी भक्त ने आमंत्रण दिया कि महाराज जी कल का प्रसाद हमारे यहाँ पाना है, एड्रेस भी दे दिया, समय भी बता दिया। तो ठीक 9 साढ़े 9 बजे हम लोग उनके घर पहुंचे। और जैसे ही घर पे पहुंचे तो देखा घर के आंगन में ताला लगा हुआ है दरवाजे पर। कहा बड़ा विचित्र बात है भाई, हम लोग को आमंत्रित करके बुला भी लिया और कोई सूचना भी नहीं दी। अगर हो सकता है कुछ बात हो तो पहले मना तो कर देना चाहिए था। घर के आंगन में दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। तो उसको फोन किया कि अगर तुमको जब नहीं खिलाना था तो मना कर देना चाहिए था, कुछ बात हो गई हो तो। उसको फोन किया कि कहां पर हो तुम, तो बोला मैं घर में ही बैठा हुआ हूं। तो फिर घर के आंगन में ताला क्यों लगाया है? तो कहा यह बिहार क्षेत्र है, यहाँ पर चोरी डकैती तो दिन दहाड़े हो जाती है, इसलिए घर के पीछे से आता हूं, आपको लेकर के जाऊंगा। तो भगवान ने बुलाया, लेकिन अभी दरवाजे पर ताला लगा करके रखा है, पीछे से आएंगे भगवान लेने के लिए गोपियों को। तो भगवान तो प्रेम में विनोद कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन गोपियां बड़ी दुखी हो गई कि प्रेम का संकेत किया, हमें बुला भी लिया, बड़ा स्वागत भी किया, और अब कह रहे हैं कि बताओ कैसे आना हुआ, अब लौट जाओ। तो सब गोपियां बड़ी दुखी हैं, एक दूसरे को इशारा कर रही है कि कछु बोलो, नहीं तो ऐसे प्रवचन सुनना पड़ेगा। तो गोपियों ने फिर गाया, उसे वेणु गीत कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी वेणु की जो ध्वनि है, तुम्हारी बांसुरी की जो धुनी है, उससे हम सभी खिंची चली आई हैं, और अब हमारा मन बुद्धि चित्त हमारे वश में नहीं रह गया है। हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आप हमारे परम पति हैं,
हमारे मन की एक ही अभिलाषा है और वह है आपसे परम प्रेम प्राप्त करना। देखिए, जीव से जीव को प्रेम हो सकता है, मोह हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता। एक संत से, एक सद्गुरु से आपको वही आध्यात्मिक प्रेम मिलता है, इसलिए आप अपने सद्गुरु के पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि प्रेम के तो सभी भूखे हैं। जब परमात्मा प्रेम का भूखा हो सकता है तो फिर जीव क्यों नहीं भूखा हो सकता। और वही परम प्रेम सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए आप उसके पीछे खींचे चले आते हैं। तो गोपियों ने जब वेणु गीत गाया तो भगवान खूब जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। तब सबके जान में जान आई कि अरे कन्हैया तो हमसे मजाक कर रहे थे। तो भगवान सच में विनोद कर रहे थे। अब सबको लेकर के जमुना जी के तट पर चले जाते हैं। खूब मजाक होता है, हंसी होती है, विनोद होता है, और भगवान बड़े दिव्य राग में बांसुरी बजाते हैं। कोई गोपी नाचने लगती है, कोई गोपी गाने लगती है, भगवान भी कभी गायन करने लगते हैं। तब तक राधा जी भी वहां पर आ जाती हैं। भगवान ने जैसे ही राधा जी को आते देखा तो बड़े दिव्य राग में भगवान ने गायन किया और बीच बीच में नृत्य भी करने लगते हैं। सारी की सारी गोपियों की महारानी है राधा रानी जी। तो जब भगवान कभी गायन करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, तो एक साथ सभी गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि आज तो जितनी भी देवियां हैं, गंधर्विणियां हैं, किन्नरियां हैं, विद्याधरियां हैं, अप्सराएं हैं, और इस मनुष्य लोक की जितनी भी स्त्रियां हैं, यहां तक कि ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि, इन सबसे भी हमारा सौभाग्य कितना विशेष है कि जो सारे संसार को नाच नचाते हैं, जो सारे संसार को गीत गवाते हैं, आज वो हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। तो सबके मन में अभिमान हो गया, अहम हो गया, और राधा जी के मन में मान हो गया। क्या मान हो गया? कि हम विशेष हैं, हम इन सभी गोपियों की रानी हैं, महारानी हैं, और कन्हैया सबके साथ एक जैसे व्यवहार कर रहे हैं। अरे संतों में भी जो महामंडलेश्वर है उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और साधारण स्त्री में और रानी में तो फिर विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो राधा जी को भी मान हो गया। राधा जी रूठ गई कि गोपियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार हमारे साथ। अरे हम विशेष हैं, हम इन सबकी रानी महारानी है, तो हमारे साथ तो कुछ विशेष होना चाहिए। इधर गोपियों के मन में अभिमान हुआ और इधर राधा जी के मन में मान हुआ, अर्थात वे रुष्ट हो गई। तो भगवान सबके बीच से अंतर ध्यान हो गए। राधा जी तो रूठ के चली गई और इन गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो सारी की सारी गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई और खोजने लगी कन्हैया को। अर्थात जब आपके मन में अभिमान होगा, अहंकार होगा, तो आपके मन से भगवान गायब हो जाएंगे। हमारे हृदय में ही परमात्मा है, लेकिन हमारे पास में अहम है, इसलिए हमें उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और यहां यह भी संकेत है कि आप चाहे जो भी साधना करें, चाहे जो भी सेवा करें, लेकिन उसमें अहम नहीं होना चाहिए। अगर अहम आया तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा का मिलन नहीं होगा। आपका और जीव का और ब्रह्म का जो मिलन होता है, जो महारास होता है, वो नहीं हो पाएगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई, चारों तरफ दौड़ती हैं, खोजती हैं, पुकारती हैं, पर कहीं दर्शन नहीं होते। तो भगवान अंतर ध्यान होके कहां गए? तो राधा दी जहां पर रुष्ट होकर के एकांत में झाड़ियों में बैठी हैं, भगवान वहीं पहुंच गए। बरसाने में आज भी मान मंदिर है, जहां भगवान ने उनको मनाया था, राधा जी को। तो वहां जाकर के भगवान चरण दबा के मना रहे हैं राधा जी को, बड़े प्रेम से चरण की सेवा कर रहे हैं। तो राधा जी को भी फिर अभिमान हो गया कि बताओ, बैकुंठ में जाते हैं तो हम इनके चरण दबाते हैं, और आज इस धरती लोक में यही हमारे चरण दबा रहे हैं। तो राधा जी को भी अभिमान हो गया। तो भगवान ने देखा कि इनको भी मान हो गया है।
राधा जी ने कहा कि देखो कन्हैया, तुम भले हमारी सेवा कर रहे हो शरीर से, लेकिन मन तो तुम्हारा अभी भी वहीं पर है, गोपियों के बीच में ही। इसलिए हम सब समझ रहे हैं तुम्हारा ऊपर से सेवा कर रहे हो, पर मन तुम्हारा वहीं है। तो चलो देखो, अब हमारी बहुत सेवा हो गई, अब चलो गोपियों के पास ही चलते हैं। जब तुम्हारा मन वहीं पर है तो वहीं चलते हैं। भगवान ने कहा जैसी इच्छा, चलो वहीं चलते हैं। राधा जी ने कहा हम बहुत थक गए हैं, अब हमसे पैदल चला नहीं जाएगा। तो कन्हैया ने कहा बोलो प्यारी, फिर हम तुम्हारी क्या सेवा करें? बोले हमें अपने कंधा पर बिठा के लेके चलो। तो कहा जैसी इच्छा बैठ जाओ। तो जैसे ही राधा जी ने अपना चरण उठाया भगवान के कंधे पर बैठने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा जी भगवान के विरह में उसी समय मूर्छित होकर गिर गई। राधा जी के चरणों के चिन्हों को देखते देखते गोपियां जो चारों तरफ घूम रही थी, खोज रही थी भगवान को, तो राधा जी के चरण चिन्हों को पहचानते पहचानते वहां पर आई। तो वहां पर भगवान के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए और राधा जी मूर्छित पड़ी हुई दिखाई दी। जमुना जी से जल ला करके छिड़का, उठाया, पूछा क्या हुआ? बोले वे आए थे लेकिन यहां से भी पता नहीं कहां चले गए। अब हम कहां जाएं, कहां दौड़े, कहां खोजें? राधा जी ने कहा देखो, हम जितना वन में जाएंगे अपने प्रीतम को, अपने स्वामी को खोजने के लिए, वो उतनी दूर भागते जाएंगे, और जंगल में भागेंगे दौड़ेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। तो अपने प्रीतम को हम कष्ट क्यों दें? तो फिर क्या करें? तो कहा कि सब मिल करके उनको पुकारो, जहां पुकार होगी वे अपने आप दौड़े चले आएंगे। तो सारी की सारी गोपियों ने राधा जी के साथ मिल करके और गोपी गीत गाया है। 19 मंत्रों का यह गोपी गीत है। तो कुछ मंत्रों को आइए हम सब भी मिल करके गुनगुनाते हैं, भगवान को पुकारते हैं, गोपियों की जगह स्थित होकर के। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावकार धृता सद तां विचिन्वते शरदुदाशिये साधु जात सरसी जोदर सी मुषादिशा सुरत नाथ थे शुक्लदासिका
जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युतानला दृश्यमया विश्वतो भया ऋषभदेवहं रक्षिता खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंदरात्मरे विषमनार्थितो विश्वगोप्तये शरणदेवान् स्वाश्वतात्मने जन्मना चिता भयं विष्णुधूर्यते चरण में योषां संश्रिते भया कर सरोरुहं शिरसि देहिना श्रीकरगणं जयति वेदिकं जन्मना श्रवत शाश्वत तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतधीशका दीक्षिता दयित्रिका वयीभृता सव वयीभृता सव बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। से जब गोपियों ने राधा जी के साथ मिलकर जब गोपी का गीत गाया, अपनी वेदना को, अपनी पुकार को भगवान के समक्ष रखा, तो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त हैं, अंतर्यामी हैं।
केवल मन में जो मैल था, जो अहम था, वो प्रार्थना से, स्तुति से, स्तवन से, समर्पण से दूर हो जाता है। हमारे पास में जो अहम आ गया है, उस अहम को दूर करने का सबसे सहज, सरल और सुगम उपाय है समर्पण। तो जैसे ही गोपियों ने समर्पण किया तो भगवान बस तुरंत सबके सामने प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए तो सारी गोपियों ने भगवान को घेर लिया और भगवान को पकड़ करके जमुना जी के तट पर लेकर के चली गई। अपनी ओढ़नी को, जिसे चुनरी कहते हैं, बिछा दिया, भगवान को उस पर बिठाया, और सब व्यंग कह रही हैं कि तुम बड़े छलिया हो कन्हैया, बड़े कपटी हो, तुम ऐसे छली हो, ऐसे कपटी हो कि त्रेता युग में बिचारी सूपनखा नया नवेला रूप धारण करके आई, अत्यंत सुंदर सुकुमारी बन करके आई, लेकिन तुमने उसकी तरफ एक बार आंख उठा के देखा भी नहीं, बड़े कपटी। और देखना तो दूर रहा, उसे ऐसा कुरूप बना दिया कि कोई दूसरा भी को दिखाने योग्य भी नहीं रह गई। और ऐसे छलिया हो कि छोटा सा बौना सा रूप धारण करके महाराज बलि के दरबार में चले गए मांगने के लिए, और क्या मांगा? 3 पग भूमि। अरे जब 3 पग भूमि मांगा था तो छोटे छोटे पांव से मांगा था, लेकिन जब बलि ने संकल्प कर दिया तो ऐसा छल किया, इतना विशाल रूप बना लिया कि 2 पग में तो पूरे ब्रह्मांड को ही नाप लिया। अरे जब मांगा था छोटे छोटे पांव से, तो लेना भी छोटे ही पांव से था। अब कोई कहे कि हमारी झोली भर दो, और देने वाला जब देने आए तो आपने इतनी बड़ी झोली कर दी कि बेचारे के पास देने के योग्य इतना कोई वस्तु रह ही ना जाए, तो आप ऐसे छलिया हो। तो भगवान को बड़ा व्यंग कह रही हैं, और सबके मन में एक ही आश है कि परमात्मा से हमें परम प्रेम प्राप्त हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है कि हम तो परमात्मा से प्रेम करते हैं, और हम परमात्मा से प्रेम की याचना भी करते हैं, लेकिन परमात्मा भी हमसे प्रेम करे तभी तो हम परिपूर्ण होंगे। सद्गुरु को हम मानते हैं, सद्गुरु के प्रति हमारे मन में भाव है, श्रद्धा है, लेकिन सद्गुरु हमको कितना मानते हैं? हमारे कल्याण का मार्ग तो तभी खुलता है, हमारा कल्याण तभी होता है जब सद्गुरु हमें माने। तो गोपियां की याचना, गोपियों की भावना यही है कि हे प्रभु, हम तो आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? आप हमें अपना परम प्रेम प्रदान करें। तो भगवान ने भी देखा कि सबके मन की एक ही कामना है, तो इसलिए प्रत्येक के मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यद्यपि परमात्मा एक ही है, लेकिन यदि सारे के सारे आत्म जिज्ञासु हो जाएंगे तो भगवान सबके हृदय में अलग अलग प्रकट होंगे। ठीक वैसे ही भगवान भी उन सभी गोपियों के मध्य में अलग अलग प्रकट हो गए। हर गोपी का अपना अलग कृष्ण है। जैसे परमात्मा एक ही है, लेकिन फिर भी आत्म रूप से सबके पास में विद्यमान है। सबके हृदय में वही एक परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन हर गोपी की कामना को परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग अवतरित हो गए। और सबको यही लगता है कि हमारे कन्हैया हमारे पास है। ये नहीं लगता कि इसके भी पास है, उसके भी पास है। सबको यही लगता है कि हमारे कन्हैया अपने ही पास है। और फिर क्या था, भगवान ने सब गोपियों के मध्य में अलग अलग रूप प्रकट करके और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए महारास रचाया। अर्थात जीव और ब्रह्म का, भक्त और भगवान का जो मिलन है वही महारास है, और वही परिपूर्ण साधना का परिपूर्ण फल है। तो आइए हम सब भी मिल करके उस महारास में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उस महारास में वही सम्मिलित होगा जो इस संसार की और इस देह की स्मृति को भूल जाएगा, और उसके लिए हमें गोपी बनना पड़ेगा। ना वहां पर स्त्री जा सकती है, ना पुरुष जा सकते हैं। वहां पर तो केवल गोपी ही प्रवेश पा सकती है, अर्थात भक्त ही प्रवेश पा सकते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे,
श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखों कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। आए ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी हो, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी हो, ब्रज में विराज रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा नानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर
सब बलिहारी ग्वाल बाल गैया। सरर सरर चाले रे मस्त पुरवैया हो, सरर सरर चाले रे मस्त पुरवैया। मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। यमुना तट पर बंशी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंशी बट पर कान्हा रास रचाए। ओ यमुना तट पर बंशी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंशी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग मोहन रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। राधा के संग कान्हा रास रचो है। राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो रे, गोपिन के संग कान्हा रास रचो रे। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के
संगे कान्हा रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो रे गोपिन के संग कान्हा रास रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो रे राधा के संग कान्हा रास रचो रे रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रचो रास रचो रास रचो रास रचो गोपिन के संग राधा रास रचो गोपिन के संग कान्हा रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो गोपिन के संग कान्हा रास रचो रास रचो रास रचो रास गोपिन के संग राधा रास रचो राधे 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 रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास कान्हा रास रचो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे बोलिए रास बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने सभी गोपियों की मनोकामनाएं पूर्ण की और भगवान ने गोपियों को वरदान भी दिया। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, जिस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक साधक, एक संत घर का, स्वजनों का, अपने नाम का, अपनी जाति का परित्याग करता है, वन में जाकर के कठोर तप करता है, भजन करता है, तब जाकर के मुझे प्राप्त करता है। तो जो वह त्याग वन में जाकर के सबको छोड़ के करता है, तुमने तो अपने घर पर रह करके ही अपने स्वजनों का, अपनी लोक लाज मर्यादा का, सबका परित्याग करके केवल और केवल मुझसे प्रेम किया। अतः मैं तुम लोगों का बड़ा ऋणी हूं। यदि देवताओं की आयु के 100 वर्षों का और उसमें भी 100 जन्मों का बार बार मेरा आवागमन हो, मैं देवताओं की आयु लेकर के भी यदि 100 बार इस धरती पर जन्म लूं, तो भी मैं तुम्हारे इस प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता और मैं चुकाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका करके तुम्हारे प्रेम का अपमान नहीं करना चाहता। इसलिए मैं सदा ऋणी ही बना रहना चाहता हूं। इस प्रकार से गोपियों का बड़ा आदर मान सम्मान करके और भगवान ने उनकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करके उन्हें पूर्णत्व प्रदान किया गोपियों को। और बड़ी मुश्किल से फिर वे गोपियां पुनः अपने स्थान पर लौट करके आती हैं। भगवान ने जो उन्हें आशीष दिया, जो वरदान दिया, गोपियों की भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो प्रेम की पराकाष्ठा है,
वह हम सबको भी प्राप्त हो, हम सबको भी वो उपलब्ध हो। ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, याचना करना चाहिए कि हम तो सद्गुरु से, भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन वे भी हमसे प्रेम करें तो हमारा जीवन भी गोपियों के समान धन्य हो जाएगा। तो अब समय हो गया, यहीं पर अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पुनः अभी जलपान करके 7 बजे उपस्थित हो जाना है। जो आम सभा की मीटिंग है वो होने वाली है, अन्य जो सूचनाएं वो भी दी जाएंगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कल सुबह का जो कार्यक्रम होगा वो भी बताया जाएगा, वैसे बता ही देते हैं। कल सुबह 5:30 पौने 6 पर सभी लोग एकत्रित हो जाएं। गंगा स्नान के लिए सामूहिक स्नान होगा। 7 सवा 7 तक सभी लौट के आ जाएंगे और उसके उपरांत समाधि स्थल पर गुरुदेव की और दादा गुरु की जो मूर्तियां हैं वहां पर जल का अभिषेक होगा, फिर पूजन होगा, वंदन होगा और उसके उपरांत यहीं पर सत्संग भवन में ही सद्गुरु की पूजा आराधना की जाएगी। अपना प्रेम भाव यहाँ पर समर्पित किया जाएगा। लगभग 9 बजे के आसपास तक पूजा हो जाएगी, 9:30 हो जाएगा। उसके उपरांत आप लोगों को जो भी जलपान करना होगा वो जलपान होगा और हमारी जो कथा प्रतिदिन की है वो 10 बजे से 12 बजे तक की होगी। तो कल सुबह में यह जो जानकारी है और थोड़ी देर के बाद आप लोग जलपान आदि करके पुनः यहाँ पर आ जाएं, ताकि 7 बजे आम सभा की जो प्रतिवर्ष मीटिंग हुआ करती है वही यहाँ पर होगी। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।